हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 19। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि लूसी और उसकी पूरी टीम मैरिड प्रोजेक्ट के चलते नॉन के कंट्रोल में आ जाती है और तब नॉन इससे अपनी बात मनवाते हुए व्हाइट मार्शियन को फ्री करवा देता है। तब सुपर गर्ल यहाँ पर आकर व्हाइट मार्शियन को रोकने की कोशिश करती है, पर व्हाइट मार्शियन नहीं रुकता और उल्टा लूसी ही सुपर गर्ल के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से सुपर गर्ल को समझ में आ जाता है कि लूसी भी नॉन के कंट्रोल में हो गई है। अब ये सब देखने के बाद सुपर गर्ल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तब सुपर गर्ल किसी तरह अपने आप को बचाती है और यहाँ से सीधा उसी लैब में जाती है जहाँ पर इसे जेम्स अपने साथ लेकर गया था और वो सुपरमैन की कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट जगह थी। अब वहाँ पहुँचने के बाद कारा उस रोबोट से जिसको क्रिप्टोनियंस ने बनाया था उससे पता करती है कि आखिरकार मैरिड प्रोजेक्ट क्या है। इसमें वो रोबोट बताता है कि मैरिड प्रोजेक्ट दरअसल एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि किसी भी आदमी के माइंड को कंट्रोल कर लिया जाता है और उससे वो सारे काम कराए जा सकते हैं जो कि तुम करवाना चाहते हो। वहीं नेशनल सिटी से दूर हम एक बस को देखते हैं जिसमें कि पुलिस वाले जाकर हैंशो और एलेक्स के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, पर तभी हम लोग देखते हैं कि पास ही में एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है और दरअसल वो औरत कोई और नहीं बल्कि खुद एलेक्स है और वो बच्चा खुद हैंशो, जिन्होंने अपना रूप बदला हुआ है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सुपर गर्ल जब अपने ऑफिस में जाती है तो ये जेम्स और विन को देखती है जो कि मैरिड प्रोग्राम की वजह से कुछ करे जा रहे थे। तब सुपर गर्ल इन्हें सब याद दिलाने की कोशिश करती है, पर विन और जेम्स को जरा भी होश नहीं आता। तभी यहाँ पर कैट आती है जो कि अपने पूरे होश में थी। ये सब देखने के बाद पहले तो कारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। अब ये इस बारे में सोच ही पाती कि इतने में ही इसके पास सुपरमैन का मैसेज आता है जो कि इसे बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब ये कैट को लेती हुई बालकनी में जाती है जहाँ पर से सुपरमैन आ रहा था, पर जब वो आ रहा होता है तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है और वो भी उन्हीं बाकी लोगों की तरह एक्ट करने लगता है। तभी यहाँ पर मैक्सवेल लॉर्ड आ जाता है जो कि अभी तक सही था और तब ये बताता है कि मैंने अपने लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव है और उसी की वजह से मैं मैरिड प्रोग्राम की वजह से बचा हुआ हूँ। अब आगे ये कारा को बताता है कि कैट इस मैरिड प्रोग्राम की वजह से इसीलिए बची हुई है क्योंकि इस पर काबू करना इतना आसान नहीं है। और अब ये लोग सोचने लगते हैं कि ये सभी लोगों को सही करने के लिए क्या करें। हम लोग नॉन की शिप में देखते हैं जहाँ पर इंडिगो अब जिंदा हो गई थी और अब ये नॉन को मना रही थी कि ये मैरिड प्रोग्राम की पावर बढ़ा ले ताकि ये तुरंत ही पूरी दुनिया पर राज कर सके, पर अभी नॉन ऐसा करने से मना कर देता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि जॉन और एलेक्स जाकर एलिजा से मिलते हैं, पर जब एलिजा जॉन को हैंशो की शक्ल में देखती है तो ये इस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है क्योंकि इसे लग रहा था कि डेनवर को इसी ने मारा है, पर एलेक्स अभी इसे नहीं बताती कि डेनवर जिंदा है। और पहले तो एलेक्स इसको ये क्लियर करती है कि जॉन कोई और है और हैंशो कोई और था। इस बात को जानने के बाद एलिजा काफी ज्यादा शॉक होती है और जॉन से ये तरह तरह के सवाल पूछने लगती है। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट सुपर गर्ल के पास नॉन आकर इससे बोलता है कि तुम्हें हमारी टीम में मिल जाना चाहिए, नहीं तो अगली बॉडी तुम्हारी होगी जिसे स्पेस में भेजा जाएगा। तब सुपर गर्ल इसे घूरने लगती है और नॉन इस पर बोलता है कि तुम घूर क्या रही हो, तुम सब कुछ हार चुकी हो। इस बात को सुनने के बाद सुपर गर्ल को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तब नॉन बोलता है कि अगर मैं तुम्हें इसका एक नमूना दिखाऊं तो ना बोलते ही नॉन जेम्स, विन और कैली को खड़ा होने को बोलता है और अब ये तीनों बिल्डिंग की छत से जाकर छलांग मार देते हैं। ये सब देखने के बाद कारा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और ये किसी तरह विन और जेम्स को तो बचा लेती है, पर ये कैली को नहीं बचा पाती और वो मारी जाती है। और अब इसी वजह से कारा सीधा एलेक्स के पास कॉल कर इसे बताने लगती है कि हमारी सिटी में मैरिड प्रोजेक्ट को चालू कर दिया गया है। अब कारा की बातों को सुनने के बाद एलेक्स सोचने लगती है कि ये क्या करे, पर ये डिसाइड करती है कि ये कारा की जाकर मदद करेगी। अब जॉन इसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम उस रेंज में जाओगी तो तुम्हारे माइंड के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया जाएगा और तुम ना चाहते हुए भी कारा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचोगी। ना बोलते हुए जॉन एलेक्स के थोड़ा सा पास आता है और उसके कान में बोलता है कि इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पिता को तुम्हारी जरूरत अभी भी है। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर कारा पर आता है जो कि मैक्सवेल और कैट से बातें कर रही थी। यहाँ पर मैक्सवेल इन्हें बता रहा होता है कि सुपरमैन इस चीज से इसलिए अफेक्ट हो गया क्योंकि उसका दिमाग शुरू से ही अर्थ पर पड़ा हुआ है, तो इसी वजह से उसे ज्यादा नहीं पता कि दुनिया के बाहर क्या है। पर क्योंकि कारा पहले से ही क्रिप्टॉन पर रह चुकी है तो इसे पता है कि क्रिप्टॉन में कैसी कैसी चीजें हैं और इसी वजह से ये रियलिटी और बनावटी चीजों में फर्क पहचान सकती है। तब सुपर गर्ल बोलती है कि तुम्हारे पास इसको रोकने के लिए कुछ तरीका है या नहीं। जवाब में मैक्सवेल बोलता है कि है तो, पर उसमें सुपरमैन और तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा ही
खतरा है, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे ही बॉम्ब इस जगह पर फोड़ूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि इससे बाकी सभी लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था और इसी वजह से ये कोई और प्लान सोचने को बोलती है। तब मैक्सवेल बोलता है कि मैं कुछ सोचता हूँ और थोड़ी ही देर में ये सोचकर बताता है कि मैं एक वायरस बनाता हूँ जिसकी वजह से आसपास के सभी कंप्यूटर हमारे कब्जे में हो जाएंगे। तब हम सभी लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि सुपरगर्ल सही है और नॉन गलत है और जो भी हो रहा है उनके ऊपर सभी ह्यूमंस का पूरा कंट्रोल हो सकता है, बस उन्हें अपने दिमाग से थोड़ी जोर देने की जरूरत है। अब इस बात को सुनने के बाद सुपरगर्ल इस चीज को ट्राई करने को बोलती है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई चारा भी नहीं था। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि जॉन और एलेक्स जब बातें कर रहे होते हैं तो एलेक्स बोलती है कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन की मदद करने के लिए जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने डैड को तो नहीं बचा पाई पर मैं अपनी बहन को जरूर बचाऊंगी। बात को सुनने के बाद जॉन बोलता है कि तुम मेरिट प्रोग्राम की रेस को कैसे झेलोगी। जवाब में एलेक्स बोलती है कि तुम्हें कुछ भी कर मुझे अपनी टेलीपैथी पावर से कंट्रोल करना होगा और ऐसे ही मुझे कंट्रोल करते हुए तुम्हें मुझे होश में भी रखना होगा। अब इस बात को सुनने के बाद जॉन पहले तो एग्री नहीं करता, पर जब वो एलेक्स का जुनून देखता है तो वो जान जाता है कि इसे सच में कुछ ना कुछ करना होगा और अब यही सोचते हुए ये एलेक्स के साथ वापस से नेशनल सिटी की तरफ जाने लगता है। ही हम लोग देखते हैं कि कारा बहुत ज्यादा ही उम्मीद हार चुकी थी और अब ये बोलने लगती है कि मुझे लग रहा है कि शायद ये प्लेनेट भी बर्बाद हो जाएगा जैसे हमारा प्लेनेट हो गया था। कैट इसके पास आकर इसे समझाती है कि तुम उम्मीद मत हारो, क्योंकि तुम तो दूसरों को मोटिवेट करती हो। अब आगे कैट इसे बताती है कि मेरे पास भी एक मेरी असिस्टेंट है जिसका नाम कारा है, जो कि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती है और वैसे तो कभी मैं उसे ये दिखाती तो नहीं कि मैं उसे चाहती हूँ, पर वो मेरे को मेरी बेटी की तरह प्यारी लगती है। अब कैट के मुंह से इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद कारा बहुत ज्यादा ही मोटिवेट हो जाती है और अब ये कैट को गले लगाती हुई बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं अर्थ को जरूर बचाऊंगी। अब क्योंकि जॉन और एलेक्स दोनों ही नेशनल सिटी में वापस आ गए थे तो इंडिगो को भी इस चीज की खबर मिल जाती है और इसी वजह से ये जॉन को खत्म करने के लिए उसके पास जाती है। अब एलेक्स, जॉन और इंडिगो इन तीनों में ही बहुत ज्यादा ही खतरनाक लड़ाई होने लगती है और अब एलेक्स और जॉन पहले तो इंडिगो को फेंक फेंक के मारने लगते हैं, पर इंडिगो कुछ ज्यादा ही चालाकी से जॉन को बेवकूफ बनाती है। इसके ऊपर हमला करने के बाद अब ये एलेक्स को पकड़ लेती है। ये जॉन से बोलती है कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसके ऊपर से अपनी टेलीपैथी पावर को हटाना होगा, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगी। अब ये सब देखने के बाद ना चाहते हुए भी जॉन को एलेक्स के ऊपर से अपनी टेलीपैथी पावर को हटाना पड़ता है और अब एलेक्स इंडिगो और नॉन के कब्जे में हो जाती है और अब नॉन और इंडिगो एलेक्स को अपने कब्जे में करने के बाद इसके दिमाग में ये भर देते हैं कि इसे कुछ भी करके सुपरगर्ल को मारना होगा। अब क्योंकि एलेक्स भी इस चीज के लिए मजबूर थी तो इसी वजह से उसको इनकी बात माननी पड़ती है। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि सुपरगर्ल, मैक्सवेल और कैट उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर से ये सभी कंप्यूटर को हैक करने वाले थे और अब ये लोग यहां पर अपना काम चालू करने ही वाले थे कि इतने में ही यहाँ पर बाहर एलेक्स आ जाती है, जिसे रोकने के लिए कारा को बाहर जाना पड़ता है। अब ये बाहर जाकर जब नजारा देखती है तो इसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एलेक्स ने बहुत भारी भरकम सूट पहन रखा था जो कि पूरा क्रिप्टोनाइट से बना था और अब इसे देखने के बाद कारा समझ जाती है कि आज एलेक्स इसका काम तमाम कर देगी। इसी वजह से ये पहले तो एलेक्स को रोकने की कोशिश करती है, पर एलेक्स जब नहीं मानती तो सुपरगर्ल बोलती है कि मैं तुमसे नहीं लड़ सकती। खैर अब इस बारे में तो हमें बाद में पता चलेगा कि ये दोनों आपस में लड़ती हैं कि नहीं, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब अगर आप इसका आखिरी एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं। वैसे मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे इस चैनल पर भी 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और इसी वजह से अब मैं एक Q&A रखने वाला हूँ जिसमें कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछने होंगे और मैं उन सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो इसी वजह से कमेंट में वो सारी चीजें पूछ लीजिएगा जो कि आप पूछना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।